वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आरक्षण का नया फॉर्मूला ने बदल दिया गणित। अध्यक्ष के बाद अब ग्राम प्रधान की सूची में हो सकता है बड़ा उलटफेर। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 में हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण के नए फॉर्मूले ने प्रदेश के 16 जिला पंचायतों में अध्यक्ष की कुर्सी का गणित बदल दिया। अब प्रधानी के दावेदारों को नई आरक्षण लिस्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन इसके साथ 2015 के आरक्षण को आधार मानकर जिन्हें अपने लिए संभावनाएं दिख रही, उन्होंने उम्मीदवारी की तैयारी के साथ समीकरणों को साधना शुरू कर दिया है। अखिलेश की पत्नी डिंपल के संसदीय क्षेत्र में फिर दांव पर है भाजपा के सुब्रत की साख। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जिला पंचायत अध्यक्ष की अहम कुर्सी एक बार फिर पार्टियों के लिए राजनीतिक साख का सबब बन गई है। भाजपा और सपा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव 2022 का सेमीफाइनल मान रहे हैं। ऐसे में 2021 साल बाद अनारक्षित हुई यह कुर्सी सपा और भाजपा के लिए साख की बात हो गई है। योगी सरकार की इस योजना से विद्यार्थियों को मिला प्रशासनिक अधिकारी बनने का मौका। डीएम कमिश्नर ले रहे हैं क्लास। योगी सरकार में इस साल अभ्युदय योजना शुरू हो गई। ऐसी योजना जिसमें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले मेधावी युवा छात्रों को सीधे भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी पढ़ते हैं। यूपी के सबसे लोकप्रिय सीएम बने योगी, मायावती और अखिलेश को छोड़ा पीछे। अपराध और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने से लेकर रोजगार के अवसर पैदा करने और बुनियादी ढांचे का विकास करने जैसे कई मामलों में राज्य के अधिकांश लोगों ने अखिलेश और मायावती की तुलना में योगी को राज्य के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का दर्जा दिया है। आगरा, मथुरा सहित 4 जिलों में हल्की बारिश के आसार। इन जिलों में छाए रहेंगे बादल। मार्च माह में मौसम का उतार चढ़ाव लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की उत्तर पश्चिमी हवा का चलना रुक गया। दिन में तेज धूप होने के चलते गर्मी और रात में हल्की ठंडा का असर लोग महसूस कर रहे हैं। वहीं गुरुवार का दिन सीजन का सबसे गर्म दिन था। हालांकि जम्मू कश्मीर के पास पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पहाड़ी क्षेत्र के बाद अब मैदानी क्षेत्र में मौसम परिवर्तन के आसार बन गए हैं। इसके चलते यूपी के कुछ जिलों में बादल छाए रहने की संभावना और तेज हवा संग बूंदाबांदी के आसार बन रहे हैं। महंगाई की मार, उच्चतम स्तर पर पेट्रोल डीजल के दाम, लेकिन कंपनियों को हो रहा नुकसान। जानिए कैसे। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही। आज भी देश में पेट्रोल और डीजल के दाम उच्चतम स्तर पर है। कुछ राज्यों में कई वजहों से पेट्रोल की कीमत अब 100 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई। आम लोगों और विपक्ष इसका विरोध कर रहा। लोग का कहना है कि उच्च टैक्स की वजह से देश में तेल की कीमत अधिक है। हालांकि सरकारी देश में आज लगातार 20वें कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है। तेल कंपनियों का कहना है कि कीमतें नहीं बदलने की वजह से उन्हें 1 लीटर पेट्रोल पर 4 रुपये का और 1 लीटर डीजल पर 2 रुपये का नुकसान हो रहा है। ओवैसी के आरोप का योगी ने किया एनकाउंटर। कहा अपराधी सिर्फ अपराधी, उसका कोई जाति धर्म नहीं। योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के एनकाउंटर को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के आरोप पर पलटवार किया है। प्रदेश में बीजेपी सरकार के 4 साल पूरा होने पर सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपराधी का कोई जाति या मजहब नहीं होता है। किसान महापंचायत से पहले बांके बिहारी के शहर में पहुंचे अखिलेश यादव, ट्वीट कर कही यह बात। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव कल यानी तो मथुरा में किसान महापंचायत को संबोधित किए। इस दौरान रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी अखिलेश यादव के साथ मंच साझा किए। किसान महापंचायत को संबोधित करने से पहले अखिलेश यादव बांके बिहारी के दरबार में पहुंचे। यहाँ उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करते हुए एक तस्वीर भी ट्वीट की है। तस्वीर के साथ लिखा है, आज उठेगी कृष्ण की धरती से हलधर बलराम की पुकार, किसानों की महापंचायत बदलेगी अपने देश का इतिहास। आरएसएस नहीं बताना चाहता राम मंदिर निर्माण के लिए किस धर्म के कितने लोगों ने दिया दान, बताई यह वजह। संघ के 20 लाख कार्यकर्ताओं ने 5.45 लाख जगहों पर किया धन संग्रह। शुरुआत में मंदिर निर्माण के लिए केवल 1100 करोड़ रुपए का था लक्ष्य। अब तक 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का धन संग्रह हुआ। योगी सरकार के 4 साल, मायावती ने कहा विज्ञापनों पर किया साई खर्च, सच्चाई जमीनी हकीकत से बहुत कम। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर तंज कसा। इस दौरान बीएसपी अध्यक्ष ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। बीएसपी अध्यक्ष ने कहा यूपी में भाजपा सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर काफी सरखर्ची करके बड़े बड़े विज्ञापनों, प्रेस वार्ता आदि के माध्यम से जो उपलब्धियां सरकार द्वारा आज गिनाई गई है उसमें सच्चाई बहुत कम है। अर्थात इसके सरकारी दावे अगर जमीनी हकीकत में गरीब जनता को लाभ देते तो यह उचित होता।
होली पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। यूपी बिहार के लिए कई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए होली पर्व के अवसर पर कई होली स्पेशल ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें दिल्ली से वाया यूपी बिहार तक पहुंचेगी। ऐसे में होली पर यात्रा प्लान कर रहे यात्रियों के लिए यह बेहतर विकल्प हो सकता है। रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण किया जाएगा। 19 मार्च रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि रेलवे के आधारभूत ढांचे का निजीकरण नहीं किया जाएगा और उसकी योजना के विकास को गति प्रदान करने के लिए संसाधन जुटाने की खातिर परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सार्वजनिक निजी साझेदारी के जरिए शुरू किए यात्री ट्रेन परिचालन से करीब 30 करोड़ रुपए के कुल निवेश का लक्ष्य रखा गया। गोयल ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। यूपी में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले से योगी सरकार चिंतित। यूपी के सभी जेल में कैदियों को लगेगी वैक्सीन। बढ़ते मामले से चिंता में सरकार। देश की सबसे बुजुर्ग महिला को जालौन में लगा टीका। स्वागत में टूटे कोरोना नियम। किसान आदमपुर और हिसार अनाज मंडी में करेंगे प्रदर्शन। विरोध को लेकर वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाई। पहली बार किसान पंचायत के मंच पर एक साथ आए अखिलेश जैन चौधरी। कहा बीजेपी सरकार में किसानों का भला नहीं। उत्तर प्रदेश में मथुरा के मांड विधानसभा क्षेत्र के बाजना कस्बे में शुक्रवार को कृषि कानून के खिलाफ सियासी महापंचायत हुई। हालांकि नाम किसान महापंचायत दिया गया। इसे राष्ट्रीय लोक दल ने आयोजित किया था। पहली बार किसी किसान महापंचायत में आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक साथ मंच पर नजर आए। इस मौके पर अखिलेश ने कहा कि जब तक सत्ता में किसानों की बात करने वाली सरकार नहीं होगी तब तक किसानों का भला नहीं हो सकता है। अब लाउड स्पीकर हटवाए जाने के लिए सोशल मीडिया पर चलेगा अभियान। राष्ट्रीय बजरंग दल अब कुछ धार्मिक स्थलों के ऊपर लगे लाउड स्पीकर को हटवाए जाने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ेगा। उन्होंने इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों से हिस्सा लेने की अपील भी की है। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांत के महामंत्री रामजी त्रिपाठी ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बावजूद कुछ धार्मिक स्थलों में तीव्र ध्वनि से लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं जो गैर संवैधानिक है। उसका कहना है कि कई बार राष्ट्रीय बजरंग दल ने इस समस्याओं को लेकर आवाज भी उठाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। 22 मार्च से होगी काशी विद्यापीठ की सेमेस्टर परीक्षाएं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की सेमेस्टर परीक्षा 22 मार्च से शुरू हो रही। विश्वविद्यालय से संबद्ध 5 जिलों में 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा में लगभग 38,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। महाविद्यालय को प्रवेश पत्र ऑनलाइन भेज दिए गए हैं और सभी छात्रों को महाविद्यालयों से ही प्रवेश पत्र मिलेंगे। LIC का बड़ा ऐलान। 31 मार्च तक किसी भी ऑफिस में जाकर सबमिट कर सकते हैं मैच्योरिटी क्लेम डॉक्यूमेंट्स। कोरोना महामारी के कारण होने वाली कठिनाई को कम करने के लिए बीमा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी LIC ने अपने पॉलिसी धारकों को देश में कहीं भी अपने निकटतम LIC कार्यालय में परिपक्वता दावा दस्तावेज जमा करने की अनुमति दी है। एक बयान में कहा गया कि LIC ने अपने 113 मंडल कार्यालयों, 2043 शाखाओं, 1526 उपग्रह कार्यालयों और 74 ग्राहक क्षेत्रों को पॉलिसी धारकों से परिपक्वता दावे के दस्तावेज प्राप्त करने की अनुमति दी है जिसकी परिपक्वता भुगतान देय है। यूपी में शिक्षकों के पद पर निकली बम्पर वैकेंसी। आवेदन प्रक्रिया शुरू। इसे डायरेक्ट लिंक से करें अप्लाई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड इलाहाबाद ने ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक के पद के लिए आवेदन मांगे। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हुए UPSESSB की आधिकारिक वेबसाइट upsessb.org या परीक्षा.up.nic.in पर जाकर 11 अप्रैल 2021 तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। B.Ed डिग्री फर्जी द्वारा बर्खास्त के बाद 57 फर्जी शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज। बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी अंक पत्र लगाकर नौकरी करने वाले शिक्षकों पर बर्खास्तगी के बाद अब मुकदमा दर्ज कराया गया। शासन को रिपोर्ट देने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी के जनपद के अलग अलग थानों में 57 शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। इस सभी शिक्षकों पर 8 मार्च को कार्रवाई की गई थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय से 2004-2005 सृजन की फर्जी B.Ed की डिग्री के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी हासिल कर ली। इस शिक्षकों के खिलाफ SIT करीब 3 साल से जांच कर रही थी। जनपद में B.Ed सृजन 2004-2005 की फर्जी डिग्री से नौकरी करने वाले 107 शिक्षकों को बर्खास्त किया जा चुका है। अगर बचाना इनकम टैक्स तो 31 मार्च से पहले पोस्ट ऑफिस की स्कीम में करें निवेश। अगर वित्त वर्ष में इनकम टैक्स के तहत छूट हासिल करने तो 31 मार्च तक कोई निवेश करना काफ़ी जरूरी हो जाता है। वहीं ये निवेश आयकर कानून की धारा 80 के तहत किया जाना चाहिए जिससे इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपए तक का लाभ हासिल किया जा सकता है। वहीं इस धारा के तहत छूट हासिल करने के लिए पोस्ट ऑफिस की कई स्कीम का लाभ लिया जा सकता है। आधार से नहीं जोड़े राशन कार्ड। 1,60,000 लोगों का राशन अधर में।
छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बावजूद 1,60,000 लोगों के राशन पर संकट मंडरा सकता है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक प्रदेश के सभी राशन कार्ड को आधार से जोड़ा जाना है। इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च तक की गई है। इसके बाद भी प्रदेश में 1,60,936 लोगों का राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं हो सका है। HDFC बैंक का MSME कर 30% बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए के पार। 19 मार्च HDFC बैंक का सूक्ष्म लघु एवं मझोले उपक्रम क्षेत्र को सन दिसंबर के अंत तक सालाना आधार पर 30% बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। बैंक को इसमें सरकार की आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना की मदद मिली। महामारी के दौरान MSME क्षेत्र को मदद के लिए लाई गई इस योजना के तहत बैंक ने 23,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरित किया। बैंक ने शुक्रवार को बयान में कहा कि MSME क्षेत्र को ऋण की वृद्धि में अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के ग्राहकों पर विशेष ध्यान देने। आपकी गलती से हुई है ठगी तो बैंक नहीं जिम्मेदार, जानिए कैसे मिली क्लीन चिट। एक रिटायर्ड टीचर के खाते से किसी ने रुपए निकाल लिए। जब इसकी शिकायत प्रीत ने बैंक से की तो बैंक ने ग्राहक को ही जिम्मेदार ठहराया। अब इस मामले में CDRC ने भी पीड़ित को झटका देते हुए SBI को बड़ी राहत दी है। अवैध शराब बेचने वाले सावधान, गैंगस्टर एक्ट लगाकर संपत्ति जब्त करने की तैयारी में योगी सरकार। यूपी में अब अवैध शराब बेचने वालों की खैर नहीं। अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार के निर्देशानुसार अगर कहीं अवैध शराब से जनहानि की सूचना प्राप्त हुई तो बीट के सिपाही से लेकर इलाके के दरोगा, SHO और उच्च अधिकारी तक कार्रवाई होगी। अवैध शराब की बिक्री में शामिल लोगों की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।